गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किविथु में एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया, जो कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन पीक्स, नदियों और कई महत्वपूर्ण जगहों के नाम बदलने की कोशिश के बीच वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लॉन्च होना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत ने चीन के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे कि क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। इसी योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किविथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती गांवों के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदला है। अब सीमावर्ती क्षेत्र में जाने वाले लोग इसे आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं और 120 करोड़ रुपए की लागत से आईटीबीपी की 14 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा है, इसलिए केंद्र सरकार सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के शौर्य और के कारण ही कोई भी हमारे देश की सीमा की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब वो जमाना चला गया जब कोई भी भारत की भूमि का अतिक्रमण कर सकता था। आज 1 इंच जमीन पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम सीमावर्ती समुदायों में रहने वालों के जीवन स्तर को बढ़ाने और वहां के निवासियों को अपने होम टाउन में रहने के लिए प्रेरित करने, इन गांवों से माइग्रेशन को रोकने और सीमा सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूर्ण विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित उत्तर की सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की पहचान की गई है। संघीय और राज्य कार्यक्रमों की पूर्ण संतृप्ति की गारंटी के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तरों पर उचित तंत्र की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित गांवों के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि सड़क संपर्क, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग, पर्यटक आकर्षण, बहुउद्देशीय सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी सुविधाएं और कल्याण केंद्र ऐसे क्षेत्र हैं जो गांव के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि ये योजना संसद में अपने 2022 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित एक केंद्र प्रायोजित योजना भी है, जिसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और सुधारना है, ताकि इन क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके। आपको बता दें कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण में कवरेज पर प्राथमिकता के लिए कुल 663 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें
अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव, हिमाचल प्रदेश के 75, लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 गांव शामिल हैं। खास बात यह है कि सीमावर्ती गांवों में तमाम सुविधाएं बहाल होने से वहां से पलायन रुकेगा और चीन जैसे दुश्मन देशों की नापाक हरकतों को भी लगाम लगेगी। चीन हमेशा सीमा पर कुछ न कुछ ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आता है। अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदलने की कोशिश की थी। हालांकि इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग था, है और रहेगा। नए नामकरण करने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेंगे। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने एक ट्वीट में कहा था, दिबांग घाटी जिले में मिपी सर्कल में चीन सीमा के पास के गांवों में रिवर्स माइग्रेशन देखा जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क के कारण ग्रामीण अपने पैतृक गांवों की ओर लौट रहे हैं। ये सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के सृजन में सरकार के प्रयास का ही परिणाम है। उन्होंने ग्राफिक भी साझा किया जिसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बढ़ाना। दिबांग घाटी जिले के मिपी सर्कल के बेराली, अबाली, इंदुली और अन्य गांव अब पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं। 5 से अधिक परिवार इन गांवों में वापस भी आ गए हैं और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार का भी यही उद्देश्य है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।